हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका मूवी मैजिक चैनल पर। और आज की मूवी में हम एक राजकुमारी को देखेंगे जो 7 समुंदर पार एक राजकुमार से शादी करने आती है। लेकिन ये बातें सुनने में जितना बढ़िया और आसान लगता है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। दरअसल अंग्रेजी में एक कहावत है, डैम्सel इन डिस्ट्रेस, जिसका मतलब एक जवान लड़की जो किसी मुसीबत में है और उसे बचाने उसके सपनों का राजकुमार आता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस मूवी का नाम है डैम्सel, जो 2024 में रिलीज हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक ड्रैगन ओडिया राज्य की पहाड़ियों पर हंसी खुशी रहता था। लेकिन एक दिन महाराजा को लगा कि यह ड्रैगन भविष्य में उनके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए महाराजा ने ड्रैगन को जान से मारने का डिसाइड किया और महाराजा अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर ड्रैगन की पहाड़ी के गुफा के अंदर गए और वहां घेराबंदी कर दी। लेकिन उस ड्रैगन ने महाराजा के सारे सैनिकों को आग उगलकर जला डाला और महाराजा ने अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन के आगे घुटने टेक दिए। इस घटना के कई सौ सालों बाद ओडिया राज्य से बहुत दूर एक छोटे से राज्य में एलेडी नाम की लड़की बहुत ही हार्ड वर्क से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जहां वह अपनी छोटी बहन फ्लोरिया, पिता बेफेड और अपने सौतेली माँ के साथ वहां रहती है। लेकिन उनके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से वहां भूखमरी फैलने लगी और वहां के लोगों को भूख और प्यास के कारण अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया था। उसी दिन लॉर्ड बेफेड को ओडिया राज्य की महारानी इजाबेल का एक लेटर मिला। लेटर में महारानी अपने बेटे प्रिंस हेनरी के लिए उनकी बड़ी बेटी एलेडी का हाथ मांगती है। बेफेड इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाता है, पर एलेडी को एक अनजान लड़के के साथ बिना प्यार हुए शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो उसका पिता उसको समझाता है कि अगली सर्दियों तक अगर हमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो भूखमरी से पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमारे राज्य को इस रिश्ते की बहुत जरूरत है। फिर एलेडी अपने राज्य के लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए मान जाती है और अपने परिवार के साथ जहाज पर ओडिया राज्य के लिए समुद्र के रास्ते निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद वे देखते हैं कि ओडिया राज्य की सीमाओं को घने कोहरे ने ढक रखा है और सीमाओं के अंदर प्रवेश करते ही उनके दोनों तरफ विशाल ड्रैगन की मूर्तियां बनी हुई हैं। ओडिया राज्य पूरा खेत खलियान से हरा भरा था और यह एलेडी और उसके फैमिली के लिए कोई स्वर्ग से कम नहीं था। इतना बड़ा और आलीशान राजमहल देखकर बेफेड और उसका परिवार बेहद खुश होता है और फिर उनको उनके कमरे में ठहराया जाता है। इसके बाद एलेडी अपने पिता से सिर्फ एक बात कहती है कि वो उम्मीद करती है उसका होने वाला पति राजकुमार हेनरी एक पढ़ा लिखा और रहम दिल इंसान होगा। वहीं एलेडी अपनी खिड़की से महल के अंदर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी को देखती है और फिर रात को अपनी सामने वाली पहाड़ी पर उसे कुछ पल के लिए आग लगी दिखाई देती है, लेकिन इस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर सोते समय एलेडी को अपनी असली माँ की बहुत याद आती है और इससे वह थोड़ी दुखी भी होती है। दूसरे दिन सुबह एलेडी और उसका परिवार महारानी और प्रिंस हेनरी से मिलता है। हेनरी एक बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला और सुंदर राजकुमार है। फिर महारानी उन दोनों को बात करने के लिए बाहर भेज देती है और खुद बेफेड से शादी को लेकर कुछ बातचीत करती है। हेनरी और एलेडी दोनों बात करते करते घुड़सवारी पर निकल जाते हैं, जहां हेनरी एलेडी को अपना राज्य दिखाता है जिसकी वह बहुत जल्द राजकुमारी बनने वाली है। अब हेनरी को लेकर एलेडी का अजनबी वाला डर निकल जाता है। महल के अंदर बेफेड अपनी पत्नी के पूछने पर बताता है कि महारानी एलेडी के बदले इतना सोना दे रही है कि जितना उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन बेफेड फिर भी परेशान लग रहा था, तो उसकी पत्नी को महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके दोबारा पूछने पर बेफेड गुस्सा करते हुए कहता है कि सब ठीक है, पर लेडी बेफेड का दिल नहीं मान रहा था, इसलिए सीधा महारानी के पास जाकर उनसे बात करती है। लेकिन महारानी की बेरुखी उसे और परेशान कर देती है। शादी के बाद उन्हें एलेडी के परिवार के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना था, क्योंकि उनका मानना था उन्होंने सोने के बदले एलेडी को लिया है, न कि किसी सामाजिक संबंधों में बंधने के लिए। ये सब सुनकर वह सीधा एलेडी के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि यह शादी एक गलती है। लेकिन तभी बेफेड वहां आ जाता है, जिससे उनकी सौतेली माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह शादी थी और दासियां एलेडी को प्रॉपर रॉयल तरीके से एक एक कर सारा सामान पहनाती है। वह एलेडी को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और उसे एक बेहद ही खूबसूरत दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और महारानी एलेडी को रॉयल क्राउन पहनाकर सभी के सामने राजकुमारी घोषित करती है। शादी के बाद हेनरी एलेडी को अपने परिवार की प्राचीन परंपराओं को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाता है। वहां पूरा शाही परिवार मास्क पहने पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे और महारानी एक पुजारिन के भेष में एलेडी को एक शाही कॉइन देकर उसको ड्रैगन की कहानी सुनाती है। महारानी कहती है कि जब उनके पूर्वज पहली बार इस द्वीप पर आए तो उन्हें पता चला कि वे यहाँ पर अकेले नहीं हैं। एक ड्रैगन पहले से ही इस द्वीप पर रहता था, लेकिन ड्रैगन अपनी भूख मिटाने के लिए प्रजा पर लगातार हमला किया करता था। पर उनके पहले महाराजा ने ड्रैगन को मारने के लिए उसकी गुफा में घुसकर उस पर हमला किया, लेकिन ड्रैगन ने सारे सैनिकों को मार दिया। फिर राजा और ड्रैगन में एक समझौता हुआ कि राजा अगर अपनी 3 बेटियों को उसे कुर्बान कर दे तो वो उन्हें शांति से रहने देगा और इस द्वीप की जमीन इंसानों की और पहाड़े ड्रैगन की होंगी। और राजा ने अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए अपनी तीनों बेटियों का बलिदान कर दिया।
फिर महाराजा को अपनी राज्य वापस मिला और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसके बाद महारानी हेनरी और एलेडी का हाथ काटकर उनके खून को एक करते हुए एलेडी को भी शाही खून घोषित करती है और फिर सभी अपना सर एलेडी के सामने झुकाते हैं। उसके बाद महारानी रस्म को पूरा करने के लिए एलेडी को दिए हुए सिक्के को खाई में फेंकने को कहती है और वह वैसा ही करती Movie है। magic. उसके तुरंत बाद महारानी के कहने पर हेनरी एलेडी को उठाकर उससे माफी मांगता हुआ उसे खाई में फेंक देता है। एलेडी पेड़ों की जड़ों से टकराती हुई ड्रैगन की गुफा में गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आती है तो वह मदद के लिए खूब चीखती और चिल्लाती है। उसकी आवाज से ड्रैगन जाग जाता है और वह देखती है कि गुफा में पहले से ही बहुत सारे जेवरात पड़े हुए थे और वह समझ जाती है कि शाही परिवार ने उससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों की ड्रैगन को बलि दी थी। दरअसल अब एलेडी को वहां से निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रही थी, इसलिए वह गुफा के अंदर जाती है तो उसके सामने एक जलता हुआ चिड़िया आकर गिरती है। एलेडी उसकी आग बुझाकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वह उसे नहीं बचा पाए। तभी एक बहुत बड़ा चिड़ियों का झुंड जलता हुआ उसके सामने आकर इधर उधर गिरकर मरने लगती है। यह नजारा देखकर एलेडी हैरान रह जाती है और तभी उसे ड्रैगन के आने का एहसास होती है और वो खुद को छुपा लेती है। ड्रैगन उसके सामने आकर उसका नाम पूछती है और एलेडी अपना नाम बताती है तो ड्रैगन उससे कहती है, तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है, अब अपना वादा पूरा करो। एलेडी उससे कुछ आगे कह पाती तभी ड्रैगन उसके ऊपर आग उगल देती है। एलेडी आग से बचने के लिए गुफा के अंदर भागती है और वहां उसे उसी राजकुमारी की लाश मिलती है जिसको कल ही उसने खिड़की पर देखा था। उसके बाद एलेडी गुफा के दीवार के एक सुरंग में घुसती है, लेकिन उसका ड्रेस अटक जाता है जिससे ड्रैगन की आग से एलेडी का पैर जल जाता है और वह दर्द से चीख उठती है। एलेडी अपनी दर्द को सहन करती हुई अपनी ड्रेस पर लगे चाकू से ड्रेस को काटकर जख्म पर बांध देती है और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक संकीर्ण रास्ते में गिरकर वह गुफा की दूसरी तरफ आ जाती है जहां खाई के उस पार लाखों की संख्या में चमकने वाले कीड़े होते हैं। एलेडी हिम्मत करती हुई जंप लगाती है, लेकिन वह अपनी पकड़ नहीं बना पाती है और फिसलने लगती है, लेकिन वह अपनी चाकू की मदद से चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाती Movie है। magic. फिर वह उन कीड़ों को अपनी ड्रेस की बाजू में बांधकर अपने लिए लाइट की इंतजाम करती है। एलेडी कुछ पल के लिए रुककर चट्टान पर जमे बर्फ से अपनी प्यास बुझा रही थी कि तभी ड्रैगन वहां भी उस पर हमला कर देती है। उससे बचने के लिए जैसे ही वह भागती है तो वो गुफा के एक बहुत बड़े से गड्ढे में आकर गिर जाती है। वहां उसे दीवार पर तुम यहाँ सेफ हो लिखा दिखाई देती है, जो ड्रैगन द्वारा मारे गए पिछली लड़कियों ने लिख रखा था क्योंकि ड्रैगन यहाँ नहीं पहुंच सकती थी। फिर उसे वहां उन लड़कियों के कपड़े और दीवार पर उनके नाम लिखे मिलता है। उसके बाद एलेडी अपने पैर को देखती है और उसका जख्म बुरी तरह गलने लगा था और फिर वह रोती रोती सो जाती है। तभी उसके सपने में पिछली सारी मरी हुई लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसमें विक्टोरिया नाम की लड़की बताती है सब कुछ झूठ है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और चमकने वाले कीड़ों ने उसके पैरों के घाव को पूरी तरह से भर दिया था, तो वह अपने हाथों की चोटों को भी उन्हीं कीड़ों से ठीक कर लेती है और दीवार पर बना नक्शा देखती है जिसमें पिछली लड़कियों ने बाहर जाने का रास्ता और अभी वो कहां पर है उस जगह को साफ दिखा रखा था। अब एलेडी खुद को हल्का करने के लिए ड्रेस को फाड़ देती है और दीवार पर अपना नाम लिखकर नक्शे पर बना बाहर का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ती है। आगे चलकर उसे ऊपर से सनलाइट आती दिखाई देती है, लेकिन ऊपर चढ़ने वाले दीवारों पर हीरे जैसे चमकदार नुकीले पत्थर निकले हुए थे। अब एलेडी अपनी ड्रेस में से कपड़ा फाड़कर अपने हाथों पर बांध लेती है। फिर वह नीचे पड़े एक शाही ताज को उठाकर उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। बहुत मेहनत से खुद को बचाकर वो जैसे तैसे ऊपर पहुंचती है और ऊपर पहुंचकर वह देखती है कि वो पहाड़ी की चोटी पर है और यहाँ से निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब उसे समझ में आता है कि आज तक क्यों कोई भी लड़की वहां से बाहर नहीं निकल पाई थी और वो ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन तभी उसे पहाड़ी के नीचे कुछ घुड़सवार दिखाई देती हैं। एलेडी उन्हें आवाज लगाती है पर उन घुड़सवारों को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तभी उसके सामने से ड्रैगन आकर हमला कर देती है और कहती है 3 जान ली गई थी, बदले में 3 जान ली जाएंगी। अब इससे पहले ड्रैगन उसे जला देती तभी एलेडी का पिता उसे बचाने के लिए कुछ सैनिकों के साथ गुफा में आकर एलेडी को आवाज लगाता है, जिससे ड्रैगन एलेडी को छोड़कर उनको मारने चली जाती है। तो एलेडी वापस गुफा में नीचे उतर आती है और वहां उसे ड्रैगन के 3 अंडों में उसके बच्चों की मृत शरीर मिलती हैं। अब जाकर एलेडी को सच्चाई का पता चलता है कि राजा ने ड्रैगन के तीनों बच्चों को जन्म लेते ही मरवा दिया था। ड्रैगन ने कभी उनके प्रजा पर हमला ही नहीं किया, तो राजा ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपनी तीनों बेटियों की बलि दी थी और महारानी की बताई सारी कहानी झूठी थी। अब ड्रैगन को अपने बच्चों के बदले 3 शाही खून वाली लड़कियां ही चाहिए थी। इसीलिए ही महारानी के पूर्वजों ने ड्रैगन के गुस्से से बचने के लिए ये रास्ता निकाला कि वह किसी भी लड़की से राजकुमार की शादी कर उन लड़कियों के खून को शाही बनाकर वादे के अनुसार ड्रैगन को सौंप देते थे। इससे वह अपनी लड़कियों को बचा भी लेते और ड्रैगन को बेवकूफ बनाकर उससे किया वादा भी निभा लेते थे, और यह प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ ही रहा है। इधर गुफा में ड्रैगन एक सैनिक को पकड़कर ऊपर से फेंक कर ही मार देती है और दूसरे सैनिक को अपने पंजे से दबाकर मार देती है।
फिर ड्रैगन बेफर्ट के सामने आकर खड़ी होती है और बेफर्ट कहता है मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आया हूँ कहकर ड्रैगन पर हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन आसानी से बेफर्ट को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है और एलईडी को सामने आने पर मजबूर करती है। लेकिन एलईडी का पिता बेफर्ट उसे सामने आने के लिए मना कर देता है, जिससे ड्रैगन गुस्सा हो जाती है। एलईडी सब कुछ छुपकर देख रही थी कि तभी ड्रैगन उसके पिता के सीने में अपना नाखून घुसाकर उसको मारने लगती है, जिससे एलईडी भी चीख उठती है, जिससे ड्रैगन उसे ढूंढने लगती है। पर उसी समय एक सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे सुन लेती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जिससे एलईडी बाहर निकलकर अपने घायल पिता के पास आती है। अब बेफर्ट मरने से पहले एलईडी को बताता है कि तुम्हारी माँ और बहन समुद्र किनारे जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद बेफर्ट की मौत हो जाती है। एलईडी अपनी मृत पिता को गुड बाय कहकर रस्सी की मदद से गुफा से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे देख लेती है और तेजी से उसकी ओर आती है। ड्रैगन उस पर लगातार आग से हमला करती है, लेकिन एलईडी जैसे तैसे खुद को बचाकर गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर आकर एलईडी अपने पिता के लाए एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाती है और ओडिया राजधानी के पूरे आसमान को आग से लाल कर देती है, जिसे देखकर महारानी इज़ाबेल भी गुस्सा हो जाती है और ड्रैगन को शांत करने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाती है। फिर महारानी अपने सैनिकों के साथ समुद्र के किनारे जहाज पर पहुंचकर एलईडी के बदले उसकी बहन फ्लोरिया को उठवा लेती है, जिसे रोकने की कोशिश में सैनिक एलईडी की मां को भी चाकू मार देता है, जिसकी जानकारी एलईडी की मां एलईडी को देती है, तो वह फ्लोरिया को बचाने के लिए वापस पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। पहाड़ पर महारानी फ्लोरिया के खून के साथ अपनी खून को मिक्स करके उसे भी खाई में फेंकवा देती है, लेकिन हेनरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। जब एलईडी वहां पहुंचती है, फ्लोरिया की चीख सुनकर एलईडी वापस खाई में उतर जाती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर गुफा के एकदम अंदर अपनी मांद में ले जाती है, जहां उसके मरे हुए बच्चों के अवशेष भी थे। अब ड्रैगन बेहोश फ्लोरिया के साथ एलईडी का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे यकीन था कि एलईडी अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। अब एलईडी वापस पहले रास्ते से होते हुए गुफा के अंदर पहुंचती है और वहां मरे हुए सैनिकों के कवच और सामानों से वह एक ट्रैप बनाती है, ताकि वह सही टाइम पर ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसके कुछ देर बाद एलईडी की बिछाए जाल की वजह से वहां आवाज होती है, जिससे ड्रैगन समझती है कि एलईडी अपनी बहन को बचाने आई है और फ्लोरिया को छोड़कर वहां चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर एलईडी फ्लोरिया के पास जाकर उसे जगाती है। पर उस जगह पहुंचकर ड्रैगन को कुछ नहीं मिलता, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वापस आकर फ्लोरिया को ढूंढने लगती है। तभी एलईडी ड्रैगन के सामने एक तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और तलवार ठीक ड्रैगन की आंख पर लगाकर उसे सारी सच्चाई बताती है, लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि एलईडी के शरीर से शाही खून की स्मेल आ रही थी। तभी ड्रैगन एलईडी पर हमला कर देती है और एलईडी भी ड्रैगन की मुंह के अंदर तलवार घुसा देती है, जिसे एलईडी नीचे पानी में गिर जाती है। पानी से निकलकर एलईडी देखती है कि उसकी हाथ बुरी तरह जल गई थी। तभी फ्लोरिया उसकी ओर एक दूसरा तलवार फेंकती है, लेकिन जैसे ही एलईडी उसे उठाने भागती है, ड्रैगन उसे पकड़ लेती है। अब ड्रैगन अपनी नाखून एलईडी के पेट में घुसा देती है, जिससे वह दर्द से चीख उठती है और गुस्से में ड्रैगन की आंख फोड़ देती है और ड्रैगन उसे दूर फेंक देती है। तभी एलईडी तलवार उठाकर ड्रैगन की ओर भागती है और उसे अटैक कर देती है। ड्रैगन भी उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी एलईडी तलवार ड्रैगन की हाथ के आर पार कर देती है और ड्रैगन उसे दूर पटक देती है। अब ड्रैगन अपने पंख से जमीन पर थपथपाते हुए आगे बढ़ती है और एलईडी देखती है कि पंख से उड़ाई धूल सामने की दीवार से टकराती हुई उछलकर वापस आ रही है। इसके बाद एलईडी ड्रैगन को उकसाती है और वह एलईडी को जान से मारने के लिए उस पर आग उगलती है। तभी एलईडी तुरंत सामने से हट जाती है और सारा लावा पलटकर ड्रैगन पर ही गिर जाता है, जिससे ड्रैगन खुद ही झुलसकर गिर जाती है। फिर एलईडी तलवार लेकर ड्रैगन के पास आकर उसको अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है और बताती है कि राजा का परिवार लड़कियों को शाही बनाने के लिए अपना खून लड़कियों के खून से मिलाते हैं, जिससे तुम्हें उनके अंदर शाही खून की स्मेल मिलती है और वह सारी लड़कियां तुम्हारी मासूम बेटियों की तरह ही मासूम थी। अब ड्रैगन उससे खुद को मार देने के लिए कहती है, पर एलईडी वैसा नहीं करती और चमकने वाली कीड़ों से ड्रैगन के घाव को ठीक कर देती है। दूसरे दिन सुबह एलईडी वापस महल में आती है। वहां महारानी इज़ाबेल राजकुमार हेनरी की एक और शादी करवा रही थी। एक्चुअली ये तीसरी बलि थी। एलईडी उस लड़की को अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागने बोलती है। तभी ड्रैगन वहां आती है और पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को जला देती है। हेनरी अपने भाग्य को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन महारानी शौक में थी और देखते ही देखते पूरा का पूरा राजमहल जलकर खाक में बदल जाता है। अब एलईडी और ड्रैगन इन दोनों ने अपना बदला ले लिया था। उसके बाद एलईडी अपने राज्य के लिए वहां से जरूरत का सारा सामान लेकर वापस अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन इस बार एलईडी अकेली नहीं थी और इस कहानी की यही अंत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस डैमजल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर थैंक्स, लव यू। और मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।